अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से सुबह मैं मावशा रिसत आप लोगों के सामने मौजूद हूँ एक और बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। कि देखिए, मैं अक्सर आप लोगों को ये बात बता रही होती हूँ कि जब हम अपने जैसे लोगों में रहते हैं और या फिर पॉजिटिव लोगों में रहते हैं तो उनके मसले मसाइल भी अगर होते हैं ना तो वो भी हमारी जो तबीयत है ना उस पर गरा नहीं गुजरते। तो अभी हाल ही में मैंने एक जो है ना वो ग्रुप ज्वाइन किया है, पता नहीं किसी ने मुझे इनवाइट किया था या मेरे सामने खुद आया वो। तो उस पर रोज़ाना ही डिफरेंट तरह के मसले मसाइल बयान होते हैं और मतलब मैं कहती हूँ कि चलो शुक्र है कि कम से कम जो है ना मैंने तो यहाँ के बहुत सारे ग्रुप्स इसलिए लीक किए थे कि जब सुबह सोशल मीडिया खोलो मियाँ बीवी के झगड़े, तो उस ग्रुप में मुझे ये होता है कि चलो वो बात ठीक है, जब इंसान दो एक जगह रहते हैं तो मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उस ग्रुप की खासियत ये कि वहाँ बहुत सारे और मसले मसाइल बयान हो रहे होते हैं जो आपकी तबीयत पे उस तरह से गरा नहीं गुजरते। तो उसमें अभी मैं कोई 2 दिन पहले एक पोस्ट पढ़ रही थी, उसमें ये था कि किसी खातून ने जो है ना वो अननोन उसमें जो है ना वो किया था कि मैं इस घर में रह कर जो है ना मैं साइकी होने लगी हूँ। मैं जब सुबह उठती हूँ और जो है ना मतलब मेरे घर वाले फादर जो है ना वो मुझे बेतहाशा मतलब शायद वो टीचिंग करती हैं या जो भी जॉब करती हैं, लेकिन जब तक मैं घर से निकल नहीं जाती मुझे जो है ना वो गालियाँ पड़ती रहती हैं और मैं अगर कुछ उनकी बात ना मानूँ या गलती करूँ तो मुझे वो कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है और इस पर तुम्हारा कोई हक़ नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और उस पे जो पोस्ट पे जो है ना किसी ने ये बात लिखी हुई थी कि देखें अक्सर औक़ात हमारी सोसाइटी में लोग अपने बच्चों की शादियों पर उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते जैसे कि उनका हक़ है। देखिए, याद रखिएगा, जिस तरह से बच्चों को पैदा करना, शादी करके यहाँ इस दुनिया में आप लेकर आते ना, उनकी परवरिश करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, एजुकेशन देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, इसी तरीके से आप पर लाजिम है कि उनकी शादियां भी सही वक्त पर कर दी जाए। अब उस बच्ची की शादी नहीं हो सकी, उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अब वो साइको होती जा रही है। ज़ाहिर है जब माँ बाप ये कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तो वो बच्ची कहाँ जाएगी। तो मेरा ये आप लोगों से कहना है कि जो मेन बात थी वो ये थी कि हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते कि आपके घर में बेटा है या बेटी है, और अगर किसी के घर में जो है वो बेटा है या बेटी है तो आप ख़ुद उसका जो है ना वो रिश्ता लेकर जा सकते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में आप पैगाम भिजवा सकते हैं। इगाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बेटी वाले हैं। अल्लाह ने ऐसी शरीयत पे कोई पाबंदी नहीं रखी कि आपके घर में बेटी पैदा हो गई तो अब कोई आएगा तो उसकी शादी होगी रिश्ता लेकर, ऐसा नहीं है। आप ख़ुद अगर आपको लगता है कि आपके ख़ानदान में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में, आपकी बिरादरी में, आपके शहर में, कस्बे में, उस मुल्क में आपको कोई लड़का पसंद है, आप जाइए, अपनी बेटी का ख़ुद रिश्ता लेकर जाइए। आपको कोई नहीं रोकता, आपको कोई नहीं मना करता, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सारी नाक जो है ना वो यहीं आके नीची होती है, यहीं आके कटती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटी वाले होकर हम कैसे रिश्ता लेकर जाएं, हम कैसे ये बात कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला रिश्तों का है, और उस रिश्तों के मसले में भी ये कि जी हम तो लड़की वाले हैं, लड़के वाले क्या कहेंगे, हमारी तो लड़की की कोई इज़्ज़त ही नहीं करेगा, हमारी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं होगी, लोग कहेंगे ये तो खुद ही जो है ना आ गई, या इन्होंने तो अपनी बच्ची को खुद ही भेज दिया। ऐसा कुछ नहीं है। बदगुमानियों से बचिए। अल्लाह ताला कहता है तुम जैसा गुमान रखोगे वैसे ही पाओगे। एक खातून मुझसे किसी बात पर जो है ना वो बच्चियों के हवाले से कहने लगी कि हाँ देखिए, मुझे तो डर लगता है कि आजकल के मामलात ऐसे हो गए हैं कि कहीं मेरी मतलब कोई ऐसी बहू ना आ जाए जो बहुत वो हो, लड़ाका हो और बहुत आज़ाद ख्याल हो, और फिर यूरोप में तो आपको पता है कि इस तरह की जो है ना वो सोच की होती हैं, तो मुझे तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। मैंने कहा सुने, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, आप जैसा गुमान रखेंगी आपके साथ वैसे ही होगा। बहुत शुक्रिया।